नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आ गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी और तुरंत स्कूल बिल्डिंग को खाली कराया गया। जानकारी के अनुसार इंदौर के खंडवा रोड स्थित एनडीपीएस और राव स्थित आईपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राव स्थित इंदौर पब्लिक स्कूल परिसर में मंगलवार सुबह स्टूडेंट्स को अचानक घर जाने के लिए कहा गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बसों में बच्चों को बैठाकर घर रवाना कर दिया। राजेंद्र नगर थाना टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक दोनों स्कूलों से सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंच गया था। छात्रों में अफरा तफरी मची थी। पुलिस ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और जगह जगह तलाशी ली। वहां जांच के बाद कुछ नहीं मिला। स्कूल प्रबंधक को धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से आया। टीआई बिरथरे ने बताया कि बीडीएस की टीम मौके पर जांच कर रही है। पूरे थाने के 20 से ज्यादा जवान चेकिंग कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से फर्जी ईमेल लग रहा है। इसे भेजने वाले का पता लगा रहे हैं। बच्चों को उनके परिजनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जोन 1 इंदौर कमिश्नरेट के 2 थाने तेजाजी नगर और राजेंद्र नगर के स्कूल, जिसमें से एक स्कूल एनडीपीएस स्कूल तेजाजी नगर है और दूसरा स्कूल आईपीएस स्कूल राजेंद्र नगर है। इनमें 11 बजे के आसपास पुलिस को इन स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि उनको एक मेल प्राप्त हुआ है, जिस मेल के अंतर्गत उन स्कूल्स में बॉम्ब ब्लास्ट का थ्रेट जो है वो दिया गया है और पुलिस ने इस मेल को काफ़ी गंभीरता से लिया है। हमने तत्काल, जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई, हमने तत्काल मौके पर बीडीडीएस टीम को रवाना किया है और साथ ही साथ में हमने जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको भी हमने तत्काल जो है वो स्पॉट पर भेजा है। साथ ही साथ में पूरे एरिया को हमने एवेक्यूएट भी कराया है और उसमें ड्रिल जो एसओपी के हिसाब से जो भी आवश्यक प्रिकॉशंस उसमें लिए जाते हैं वो हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम जल्द ही शिवाजी मार्केट को हटाने की कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित इस मार्केट की दुकानों को तोड़कर व्यापारियों को अन्य मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल नगर निगम कार्यालय के सामने मौजूद शिवाजी मार्केट को हटाने की कार्रवाई जल्द ही नगर निगम के द्वारा की जाएगी। इस मार्केट की दुकानों को तोड़कर यहां के व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा अन्य मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन व्यापारियों को इस पर आपत्ति है। परेशान व्यापारी आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिले। व्यापारियों ने महापौर से गुहार लगाई कि उन्हें किसी दूसरे मार्केट में शिफ्ट करे। व्यापारियों की माने तो अभी शिवाजी मार्केट में कपड़े, पशु पक्षी सहित अन्य दुकानें हैं। इन सभी को अलग अलग फ्लोर पर शिफ्ट करे ताकि उन्हें व्यवसाय करने में आसानी हो। व्यापारियों की मांग है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बेहद गंभीरता से लिया है और उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं किया जाए और उचित स्थान पर ही शिफ्ट किया जाए। महापौर से मिले आश्वासन के बाद व्यापारी भी संतुष्ट नजर आए। मामला यही है कि उन्होंने हमको लॉटरी सिस्टम से यहाँ बुलाया था कि भाई आपको दुकान की शिफ्ट करेंगे तुम्हारी शिफ्टिंग के लिए। तो हम लोगों को मार्केट हमारा जहाँ वो हमको भेजना चाहते हैं वहाँ हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा और हमसे अभी मुलाकात में यही आग्रह किया कि हमको ग्राउंड फ्लोर का मार्केट बना के दिया जाए। जहाँ पर वो हमको भेजना चाहते हैं वहाँ हमारा कारोबार नहीं चलेगा और हमने उनका ये कहना है कि महापौर जी का कि मध्य क्षेत्र में दुकानें नहीं है हमारे पास। इसके अलावा पूरा किस नगर का है? शिवाजी मार्केट का है। शिवाजी मार्केट है, नगर निगम शिवाजी मार्केट का है। हमारी मार्केट शिवाजी मार्केट है। से लगातार 2 वर्षों से हम बातचीत कर रहे हैं। उनके लिए अलग से एक मार्केट भी बन के तैयार है। वहाँ शिफ्ट करने के लिए आज लॉटरी होनी थी। सबसे फिर से बात हुई है। इससे उचित स्थान शहर के मध्य में हमको नहीं लगता कोई और हो सकता है। फिर भी उनका मन था कि अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं तो उनको अलग अलग मिल जाए। उसके लिए भी मैंने कहा था कि आप सब लोग तय कर लो, तो एक फ्लोर जो जानवरों की दुकान है उसके लिए अलग करने को भी हम तैयार थे। और बाकी कई लोगों ने आज लॉटरी में भाग लिया है। जिन्होंने भाग लिया उनकी दुकान की लॉटरी आज की है। बाकी लोगों को एक अवसर और देंगे, लेकिन उससे अच्छा मार्केट और शहर में शिफ्टिंग के लिए हम दुकान के बदले दुकान दे रहे हैं और नगर निगम चाहती है कि लोग व्यवस्थित वहाँ अपना व्यापार करें। उनकी आपत्ति लगाई गई कि 4वीं मंजिले में ग्राहक नहीं है। मार्केट तो फ्लोर में ही बनता है। इंदौर में जितने मार्केट बन रहे हैं सब फ्लोर वाइज ही बन रहे हैं। आयकर की सीमा बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली से एक और अच्छी खबर आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद शंकर लालवानी को आश्वासन दिया है कि इस बार इंदौर से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए भरपूर प्रावधान किया गया है। काम के साथ
तत्काल राशि जारी कर दी जाएगी। इंदौर की परियोजनाओं के लिए इस बार अभी तक का सर्वाधिक 5200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इंदौर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के समकक्ष बनाए जाने के लिए 480 करोड़ रुपए रीडेवलपमेंट के लिए भी अलग से रखे गए हैं। बता दें, सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली से बताया कि वे शाम 4:30 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। सांसद ने सर्वप्रथम विशिष्टमाला से मंत्री का सम्मान किया। वैष्णव ने बताया कि इस बार परियोजनाओं के लिए निश्चित राशि रखने के बजाय जैसे जैसे काम होते जाएगा भुगतान भी लगातार किया जाएगा। इस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है ताकि किसी भी मद में अनुपयोगी पैसा लैप्स न हो। उन्होंने बताया कि इंदौर को इस बार 5200 करोड़ रुपए की राशि परियोजनाओं के लिए मिल सकती है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर खंडवा गेज कन्वर्शन, इंदौर दाहोद, इंदौर बुधनी के साथ साथ इंदौर मनवाड़ नई लाइन के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ सभी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। लालवानी ने कहा कि इंदौर के विकास को अब पंख लग गए हैं। लालवानी ने इस जबरदस्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है। आज माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई और इस नए बजट में इंदौर को लेकर जो प्रावधान किया गया उस पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 480 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में, जो कि एयरपोर्ट पे बनने वाला रेलवे स्टेशन है इंदौर का, उसके लिए 480 करोड़ रुपए रखे गए। इंदौर से खंडवा गेज कन्वर्शन के लिए, इंदौर से दाहोद के लिए, इंदौर बुधनी के लिए और इंदौर मनमाड़ नई लाइन के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है जितनी भी राशि लगेगी वो राशि रेलवे देगा। इसके अलावा जितने भी ROB हैं, रेलवे ओवरब्रिज, उसमें भी प्रावधान किया गया, उसकी राशि का भी प्रावधान किया गया। अब इंदौर के विकास में नए पंख लगेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस वर्ष नर्मदा जयंती 4 फरवरी 2025 मंगलवार को मनाई जा रही है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस अवसर पर हाल ही में नर्मदा चौराहे पर स्थापित हुई मां नर्मदा की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक और जलाभिषेक कर पूजन किया। समाजजन के द्वारा नर्मदा अष्टक का पाठ कर मां नर्मदा का आशीर्वाद सदा इंदौर को मिलता रहे, इसकी कामना की। समाजजन के साथ स्थानीय पार्षद प्रशांत बड़वे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी इस पूजन में सम्मिलित हुए। ज्ञात हो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इंदौर नगर निगम की जन सुनवाई में लगभग 50 आवेदन पहुंचे, जिनमें जमीनी विवाद, कब्जा हटाने और हॉकर जोन को दुकान दिलाने की मांग की गई। कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण किया। मामले में कमिश्नर वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में पहुंची एक महिला ने बताया कि पति निगम में काम करते थे। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई। बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करवा पा रही हैं। उनकी परेशानी को सुनते हुए उचित आश्वासन और बच्चों को स्कूल बैग दिया है। आज जन सुनवाई में लगभग 50 के लगभग आवेदन आए हैं और उसमें कई तरह के विषय आए हैं। बिल्डिंग के मतलब शिकायतें आई हैं। इसके अलावा कुछ प्रकरण जैसे नगर निगम निरंतर रिमूवल पे कार्रवाई कर रहा है। हम लोग अपने ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए नगर निगम निरंतर कार्रवाई कर रहा है। तो कई सारे जो ठेले या जब्ती होती है उसको छुड़वाने के लिए या ऐसी चीजों के लिए भी लोग आए थे, जिनको हमने बता दिया कि चूंकि नियमानुसार जो कार्रवाई हुई है वो यथावत रहेगी, लेकिन अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उसको हॉकर जोन में हम लोग स्थान भी दे रहे हैं। तो ये कार्रवाई चल रही है। प्लस और भी कुछ कॉलोनी से संबंधित कुछ जैसे कुछ सेवाओं का प्रदाय करने का कॉलोनाइजर ने अगर वो किया था तो उसमें वो सेवा प्रदाय नहीं किए या पार्क नहीं बनाया, तो उस तरह के विषय है जिससे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर के ग्रामीण अंचल में किशनगंज थाना क्षेत्र में एसआई द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक रूप से पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी हितिका बासल द्वारा बताया गया कि धार में पदस्थ अजीत सिंह मालविया द्वारा खुदकुशी की गई, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि वह धार से छुट्टी लेने के बाद किशनगंज क्षेत्र में अपने घर पर आए हुए थे और यहीं पर उनके द्वारा खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिक रूप से मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई। खुदकुशी के क्या कारण है, इसकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मोबाइल फोन से लेकर तमाम परिजनों से भी पुलिस द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य सबूत सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक एएसआई थे अजीत सिंह मालवीय जी, जिन्होंने सुसाइड किया है और इनके द्वारा सुसाइड इनके घर में महू गांव में इनका घर जहां पे स्थित है वहां पर इनके द्वारा सुसाइड किया गया। ये पदस्थ धार में थे। कुछ कारण इसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है और परिवार वालों से बात कर रही है। अभी ऐसा कोई विषय सामने नहीं आया है। कुछ सुसाइड नोट या इस तरह से सुसाइड नोट नहीं पाया गया इसमें। इंदौर में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से संचालित हो रही एडवाइजरी कंपनी पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके से पुलिस द्वारा 4 युवकों को पकड़ा गया है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र पाटनीपुरा चौराहे पर पहलवान कॉम्प्लेक्स में फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित हो रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम बनाकर थाना प्रभारी आरडी कनवा द्वारा टीम बनाकर दबिश दी तो मौके से 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण में हर्ष, साहिल सहित 2 युवतियों को भी आरोपी बनाया गया है। एडवाइजरी कंपनी में किस तरह की एडवाइजरी की जाती थी, यहां फिर उनसे आने वाले रुपए किस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते थे, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ लगातार शिकायतें मिल रही थी। एक फरियादी को द्वारा शिकायत की गई थी एक युवक के द्वारा कि जो पाटनीपुरा है वहाँ पर पहलवान कॉम्प्लेक्स है, उसकी दूसरी मंजिल में हर्ष सोलंकी नाम के व्यक्ति अपने मित्र साहिल और अन्य 2 युवतियों के साथ एक फर्जी एडवाइजरी संचालित कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीआई आरडी कानवा परदेशीपुरा अपने स्टाफ के साथ पहुंचे। उनके द्वारा घेराबंदी की पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके द्वारा बताया गया कि हम मुझसे गलती हुई है, मैं फ्रॉड मतलब मैंने गलती से इनसे पैसे ले लिए हैं, जबकि वो फ्रॉड का पैसा है। और इनसे जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 3 लैपटॉप मिला है और 1 टैबलेट मिली है। इसके अलावा 6 मोबाइल मिले हैं और इनके कई कस्टमरों का जो डाटा मिला है। तो अभी फिलहाल इनमें सबसे बात की जा रही है कि इनके द्वारा कितने रुपए की इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। इंदौर में बड़े उद्योगपति के बेटे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रोमानिया की रहने वाली विदेशी महिला से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर कई दिनों तक शारीरिक शोषण किया गया। पूरी घटनाक्रम में रोमानिया से महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस जनसुनवाई में रोमानिया की रहने वाली एक महिला द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इंदौर में रहने वाले उद्योगपति के बेटे से उनका संपर्क हुआ था और दोनों का मेल मिलाप भी हुआ, जिसके बाद दोस्ती होने के बाद रोमानिया की रहने वाली महिला भारत आई और फिर इंदौर में एक निजी होटल में रुकी थी। यहां पर संपर्क भी बढ़ा और फिर एक बच्चे का भी जन्म हुआ। महिला तभी से उद्योगपति के बेटे से शादी करने की बात बोल रही है, लेकिन व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है और अब नंबर भी ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले में रोमानिया देश की रहने वाली महिला ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वह पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की बात कह रही है। आज जनसुनवाई में आई है, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कब्जे को लेकर विवाद है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एक वैश्विक मामला भी कह सकते हैं। रोमानियन सिटीजन ने यहाँ के एक उद्योगपति के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर रेप का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है। इसकी जांच एसीपी रैंक की एक ऑफिसर जो हैं हमारी सोनू डाबर वो कर रही हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप सम्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर के तिलक नगर में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चाकू मिलने की सूचना पर पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान युवक के परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट कर दी। घटना के बाद मौके पर अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, युवक को पकड़कर थाने ले जाया गया। पुलिस ने मामले में शासकीय कार्य में बाधा के साथ आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले में केस दर्ज किया है। तिलक नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना स्कीम नंबर 140 के आईडीए बिल्डिंग की है। यहां पर तिलक नगर थाने के पुलिसकर्मी को बलवीर और एक अन्य कालू नाम के युवक के पास से चाकू मिलने की सूचना मिली थी। कालू को जब चाकू के साथ पकड़ा गया तो उसकी 2 बहनों और मां सपना ने पुलिसकर्मियों से विवाद किया, उनसे मारपीट की। काफी देर तक पुलिसकर्मी अकेले अपना बचाव करते रहे। बाद में एफआरबी को सूचना देकर मौके पर बल बुलाया गया। भारत में नकली नोट को घर पर ही प्रिंट कर बाजार में संचालित करने वाले आरोपियों को पकड़कर पुलिस द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से नोट बनाना सीखने के बाद 20 लाख रुपए के लगभग की खपत नकली नोटों के विभिन्न राज्यों में करने की बात सामने आई है।
पूरे मामले में जानकारी देते हुए एससीपी आदित्य सिंह द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों लसूड़िया पुलिस द्वारा एक युवक के पास से 46 नकली नोट बरामद किए गए और पूछताछ के दौरान कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंची। वहीं के रहने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास से भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद किए गए। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि शुभम नामक युवक को पकड़ा गया जो कि जबलपुर में रहता है और मूल निवासी राजस्थान का रहने वाला है। इसके बाद तमाम पूछताछ करते हुए पुलिस मनप्रीत तक पहुंची थी। इसमें पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। एक बड़े नकली नोट को खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक लगभग 20 लाख रुपए के नकली नोट खपा दिए गए थे। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवाओं को रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाता था और जो युवा इनके बहकावे में आ जाता था और फिर उसे बताया जाता था कि यह नकली नोट बाजार में चला दो ताकि उन्हें भी मुनाफा हो और सामने वाले को भी हो। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है, बताया जा रहा है कि मुंबई, राजस्थान सहित प्रदेश में नकली नोट खपाए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी धरपकड़ की जाएगी। शुभम रजक करके नाम मालूम हुआ जो कि जबलपुर का रहने वाला है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी दी और उसके आधार पे जो पहला व्यक्ति को पकड़ा गया वो था राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल नसरुल्लागंज में रह रहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने मनप्रीत नाम के व्यक्ति का नाम बताया जो कि उसने जो जानकारी दी कि ये व्यक्ति उनको नकली नोट प्रोवाइड करता है। और जब मनप्रीत के बारे में जानकारी मिली तो वो नागपुर का रहने वाला पाया गया और जो टीम गठित करके उसको नागपुर भेजा गया और टीम ने जब इसमें रेड मारी तो उसके घर से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए और जो भी नकली नोट बनाने के लिए इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता था जैसे कि प्रिंटर्स, लेमिनेशन मशीन और जो जिस क्वालिटी के पेपर्स थे और जो जीएसएम शीट वगैरह जो थी वो ये सब चीज़ बरामद की गई। और जब मनप्रीत से पूछताछ की गई तो उसने अपने और सप्लायर्स के नाम बताए। इस तरह से टोटल मनप्रीत, महिपाल बेड़ा, शुभम रजक और अनुराग चौहान जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया है जिसमें लसूड़िया टीआई तारे सोनी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके आगे अभी जो छोटे मोटे विवेचना के जो और पहलू रह गए हैं उन पे भी कार्य किया जाएगा।